हेलो फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। सो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और एक ट्रिप प्लान हुई तो मैंने सोचा क्यों ना ही आपको भी अपडेट किया जाए और इस ट्रिप में आपको साथ में लेके चला जाए। सो अभी क्या हुआ कि 15, 16 और 17 अगस्त छुट्टी थी। 15 अगस्त का हॉलीडे और फिर वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड हो गया। तो मैंने सोचा कि कुछ प्लान करते हैं। पहले तो मैंने पूरे वीक का प्लान किया था, बट वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ किया था, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। फिर मैंने 3 दिन का प्लान बनाया, फिर लोगों से पूछा, अगेन वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ही उल्टा अप्रोच लगाया जाए। मैंने होटल पहले बुक कर लिया, क्योंकि जिस जगह जाने का सोच रहा था वहाँ पे होटल मिलना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो मैंने होटल तो बुक कर लिया। उसके बाद मैंने लोगों से पूछना चालू किया। तो फाइनली मेरे पुराने फ्रेंड राजेश वो एग्री कर गए और हम 2 लोग फिर इस ट्रिप में निकल रहे हैं। सो अभी चलते हैं, राजेश को पिक करते हैं एंड देन वील हेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। काफ़ी एडवेंचर होने वाला है। सो चलिए आपको एक छोटा सा हिंट भी देता हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सो जहाँ हम लोगों को जाना है उसका डिस्टेंस लगभग 350 किलोमीटर है। ये 350 किलोमीटर में 250 किलोमीटर तो हमें प्लेन में चलाना है एंड देन आफ्टर दैट 100 किलोमीटर हमें पहाड़ों में गाड़ी चलानी है। टोटल ट्रैवल टाइम जो बता रहा है वो लगभग 8 घंटे का है। सो आप गेस कीजिए कि किस जगह जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सो हम लोगों ने लगभग सुबह 6 बजे स्टार्ट किया है और रास्ता कुछ ऐसा खास है नहीं। वो 250 किलोमीटर जो प्लेन में चलाना है इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और 100 किलोमीटर का जो पहाड़ों का रास्ता है, बारिश है, लैंडस्लाइड है, वो सारी चीज़ें हमें मिल रही थी रास्ते में। तो वो पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग एक जगह रुके थे, वो शिवा टूरिस्ट ढाबा है। इट इज़ वन ऑफ द 50-60 ऑड शिवा टूरिस्ट ढाबा विच आर ऑन द वे। ओरिजिनल तो एक ही है, बट शिवा टूरिस्ट ढाबा के नाम से उस रोड पे 50 ढाबे खुल गए हैं। उन्हीं में से एक ढाबे में रुक के हमने हल्का सा ब्रेकफास्ट किया। आइडिया यही था कि ड्राइव करना है थ्रू आउट द डे, सो बेहतर ये होगा कि लाइट ही खाना रखें। सो हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट किया हमने और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो हम लोग इस रोड से आए हैं। ये है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट और यहाँ पे गेट पास बनता है 250 रुपये कार का और 200 पर पर्सन टूरिस्ट लोगों का। लास्ट टाइम आया था इतना डेवलप नहीं था, अब काफ़ी डेवलप्ड हो गया है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्री के बारे में मैं बता दूं। अपार्ट फ्रॉम द गेट पास विच यू नीड टू पे, जो गेट है ये 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। अगर आपकी अंदर बुकिंग है तब भी आपको 6 बजे के बाद अंदर नहीं जाने देंगे। सो अगर आप दिल्ली एनसीआर से आ रहे हो सो मेक श्योर कि आप 6 बजे के पहले पहले बिनसर पहुंच जाओ। हम लोगों ने सुबह 6 बजे शुरू किया था और शाम को 5 बजे के आसपास हम लोग बिनसर पहुंच पाए। रास्ते में कुछ जगहों पे लैंडस्लाइड थी, कुछ जगहों पे जाम था। इन सब को देखते हुए आपको थोड़ा सा, अगर आप प्लान कर रहे हो दिल्ली एनसीआर से आने का तो थोड़ा सा बफर लेके चलना होगा। 8 घंटे बताता है गूगल मैप, बट रुकते रुकाते आप जाओगे तो 10 घंटे तक लग जाएंगे, 10-11 घंटे तक लग जाएंगे। अगर आपको मैप में लोकेशन लगानी है तो आप बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट की लोकेशन लगाइएगा, तभी आपको ये सही पॉइंट पे लेके आएगा। अदरवाइज़ वो गेट आप स्किप कर जाओगे और आगे बढ़ जाओगे मेन रोड पे। और दूसरी चीज़ जो है, गेट से अंदर जाने के बाद जो रास्ता है 10 किलोमीटर का, इसमें इनिशियली 3 किलोमीटर तक ठीक है, फिर 3 किलोमीटर तक काफ़ी टूटा है और उसके बाद जो 4 किलोमीटर का बचा हुआ रास्ता है वो अच्छा है। सो डे टाइम में ड्राइव करके निकल जाने में ही समझदारी है इस रास्ते पे। सो गेट से अंदर आने के बाद 10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आपको KMVN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस मिलेगा, जो कि ये है
और ये है होटल। चलता हूँ, आपको एक रूम टूर भी देता हूँ। ये है पार्किंग। इधर ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ से आप व्यू ले सकते हैं पूरे जंगलों का। और वो है अपना रूम। यहाँ पे राजेश बैठा हुआ है, फ़ोन पे बात कर रहा है। यहाँ नेटवर्क आता जाता रहता है, एयरटेल का भी और जियो का भी सिम है, बट नेटवर्क की स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज दीजिए, किसी को भेजना है तो। ये है व्यू पॉइंट। इस जंगल में तेंदुए हैं बड़े जानवरों में, छोटे जानवरों में फिर लंगूर हैं, खरगोश हैं, चिड़िया बहुत सारी हैं। बर्ड वॉचर्स यहाँ खूब आते हैं। अभी तो बारिश का टाइम है तो कम दिखाई दे रही है। ये है पूरा रेस्ट हाउस, टूरिस्ट रेस्ट हाउस। जब इस रोड से आप और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस की बुकिंग नहीं होती है। KMVN का जो टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, इसकी बुकिंग की डिटेल में डाल दूंगा। और अभी पीक सीजन है तो 5000 पर नाइट है। थोड़ा सा सीजन डाउन होता है जैसे ही तो रेट भी इनके फ्लक्चुएट करते रहते हैं, 2000 2500 तक चले जाते हैं। बट रूम्स बहुत अच्छे हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। कॉरिडोर है, इसमें सारे रूम हैं। लास्ट टाइम आया था मैं 10 साल पहले यहाँ पे, तो नीचे वाले रूम में रुका था, और उस टाइम पे पूरे रेस्ट हाउस में हम ही लोग थे और कोई था ही नहीं। ये है अपना रूम 103। राजेश एक वीडियो बना रहा हूँ, तुम आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है। ये है वॉशरूम, इस तरफ टॉयलेट सीट है, वॉश बेसिन है, ये बेड है डबल, और ये सीटिंग एरिया है, और ये व्यू है। जिन लोगों को शांति पसंद है उनके लिए ये जगह जन्नत है। KMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस में बिनसर के केस में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था। लंच आप ऑर्डर कर सकते हो, मॉर्निंग में आपसे पूछ लेंगे वो आपको क्या खाना है। अगर आपको खाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। खाना सिंपल होता है, साफ़ सुथरा होता है। नॉन वेजिटेरियन खाने यहाँ पे नहीं सर्व होते हैं, सिर्फ एग आपको मिल जाएगा। इसके अलावा न फिश, चिकन, मटन कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इनसाइड दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो जनरेटर से प्रोवाइड की जाती है, और इसका टाइम होता है शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। इसके बाद जनरेटर ऑफ हो जाता है। अगर आपको कुछ करना है तो होटल के अंदर आपको कैंडल और मैच बॉक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो दैट इफ़ यू नीड टू गो फॉर वॉशरूम और समथिंग यू कैन यूज़ दैट। दिन भर की ड्राइविंग के बाद हम काफ़ी थके हुए थे, सो हमने सिंपल डिनर किया एंड देन डे 2 की मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद 0 पॉइंट जाने का प्लान बनाया था, जो लगभग 2 किलोमीटर है, और इट्स अ वेरी इजी ट्रेल, सो एनीवन कैन डू इट। हमारे साथ नोएडा की ही एक फैमिली, उसने भी ज्वाइन किया था। तो फॉगी वेदर में इस ट्रेल पे वॉक करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और एयर की क्वालिटी बहुत ही क्लीन है यहाँ पे। आगे 0 पॉइंट पड़ता है, वहाँ पे छोटा सा मचान बना हुआ है, उसके ऊपर जाके अगर आप
व्यू देखेंगे तो वो व्यू चारों तरफ बहुत ही अच्छा आता है। क्लाउड की वजह से हमें वो ज़्यादा अच्छा व्यू तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब स्काई क्लीन होती है तो नीचे पूरा क्लाउड, ऊपर ब्लू स्काई, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। इसको ब्रह्म कमल बोलते हैं। हम लोग बिनसर से निकल के आज का दिन हमने सोचा कि अल्मोड़ा शहर घूमते हैं। 0 पॉइंट तो हो गया था, उसके बाद कुछ करने के लिए है नहीं। तो अल्मोड़ा शहर आया तो यहाँ पे इन्होंने वन वे कर रखा है मेन सिटी में जाने के लिए। तो अगर आप बिनसर के साइड से आ रहे हो तो पूरा नीचे नीचे आपको घूम के आना पड़ेगा, तब आप अल्मोड़ा सिटी के अंदर आ सकते हो। खैर एनीवे हम आ गए। यहाँ एक रेस्टोरेंट दिखा, ट्रीट कॉर्नर रेस्टोरेंट, यहाँ पे लंच करते हैं। ये है अल्मोड़ा सिटी, और जहाँ से हम लोग जहाँ पे अभी हम लोग ने लंच किया, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक मिठाई की दुकान है। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। उस मिठाई का दुकान का नाम है खीम सिंह मोहन सिंह। वहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं। सो आइडिया ये है कि एक चॉकलेट बर्फ़ी का 1 किलो लेके जाना है। ये यहाँ का आई हॉस्पिटल है, पहले पुराना। अभी ये खंडहर में तब्दील हो चुका है पूरी तरह से। अब शायद कोई रहता भी नहीं है इसमें, कोई आता भी नहीं है। ये इसका बोर्ड है। ये है खीम सिंह जी और मोहन सिंह जी की दुकान। ये अल्मोड़ा की कुछ पुरानी दुकानों में से एक है। ये हमने ली है 1 किलो चॉकलेट मिठाई खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला जी की। भैया कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 80 के आसपास। हम तो यहाँ काम करते हैं 80 के आसपास। 1980? 80 साल के आसपास। 80 साल से। वाह। हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल रहे हैं नीचे की तरफ, और ये 10 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है। ये तो अच्छे वाली कैटेगरी में आता है। अभी आगे और टूटा वाला भी आएगा, और फॉग है, दोनों तरफ जंगल है। यहाँ पे हम लोगों ने लोमड़ी और हिरन, ये 2 जानवर देख लिए हैं रोड पे। ये देखो लोमड़िया। भाई साहब आपकी रिकॉर्डिंग में आ गई होगी। ओ भाई साहब क्या चीज दिखी है। हिरन रुको ना, पीछे यही वाला देखा था मैंने। ये एक हिरन दिखा हम लोगों को। ये अभी रोड पे ही था, फिर बाद में ऊपर भाग गया हम लोग को देख के। लेपर्ड, इसके अलावा और जो बड़े जानवरों में है वो मिल जाए तो हमारा आना यहाँ पे सफल हो जाए। बाकी टाइगर नहीं है यहाँ पे, और बड़े जानवर, भालू भी नहीं है। पहले शायद भालू थे यहाँ पे, अब नहीं है। ये एक और जानवर दिखा है, इसका नाम क्या है देखना पड़ेगा। ये कुछ उदबिलाव जैसा नहीं लग रहा है। कुछ उठा के भागा है मुंह में दबा के। शायद किसी ने दूध वगैरह चढ़ाया था, वो है। भाग गया जंगल में। हाँ, ये है विनेश्वर महादेव मंदिर। ये बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही है। इसका रास्ता है। चलते हैं, आपको शिव जी के पुराने मंदिर में लेके चलते हैं और शिव जी का दर्शन करवाते हैं। तो कल हम लोगों ने अल्मोड़ा से
चॉकलेट मिठाई लिया था। अब सोच रहे हैं कि उसी को ही प्रसाद की तरह चढ़ा दिया जाए। मैं तो नहाया नहीं हूँ, तो राजेश भाई ही इस काम को अंजाम देंगे। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। बगल से पानी बह रहा है, अद्भुत है बिल्कुल। यहाँ पे ये स्लिपरी हो सकता है, इसलिए अगर आप आ रहे हैं बरसात के टाइम पे तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये है पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और ये पानी जो बह रहा है ये बिल्कुल साफ, मुझे लग रहा है पीने लायक पानी। अद्भुत। ये है मेन मंदिर, यहाँ नंदी बाबा बैठे हुए हैं। बिनेश्वर महादेव इस मंदिर का नाम है। और एक बिनसर महादेव भी हैं, वो अलग हैं। इसके अलावा यहाँ गोलू देवता का भी मंदिर है पास में। हम लोग उस रास्ते से आए हैं, और ये है टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये एक और मंदिर है, ये भी देख के लग रहा है आर्किटेक्चरली कि काफ़ी पुराना मंदिर है। और होटल में लोगों ने बताया है कि ये 14वीं या 16वीं शताब्दी का शायद ये बना हुआ मंदिर है। यहाँ की कोई रानी थी, उन्होंने बनवाया था इसको। बट ये बीच में जो वाटर स्ट्रीम है ये तो मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मंदिर के बाद जो 3 किलोमीटर रास्ता है ये बहुत ही टूटा हुआ रास्ता है। हालांकि ये जब मैं पिछली बार आया था 10 साल पहले, उससे ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो लिटरली रोड पे मिट्टी बह रही थी, कच्ची रास्ता था। अब कम से कम पत्थर हैं, बट रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है ये अगले 3 किलोमीटर तक। इसमें एटलीस्ट ये तो है कि ग्रिप लग जाएगी गाड़ी में, टायर ग्रिप कर लेगा। थोड़ा बारिश की वजह से भी है, बारिश हो ही रही है काफी दिन से ना। हाँ, कल रात भी भयानक बारिश हुई है, इसका भी यहाँ पे असर दिख रहा है। ये अल्मोड़ा की दूसरी फेमस मिठाई है, इसको संभोली बोलते हैं शायद, है ना? पत्ते वाली भी बोलते हैं। यहाँ ये पत्ते में मिलती है, खोए की बनी हुई होती है। इसके अलावा चॉकलेट बर्फ़ी तो होती है, और बाल मिठाई तो फेमस है ही पूरे उत्तराखंड में। ये भी काफ़ी फेमस और टेस्टी मिठाई है, बट ये ज़्यादा देर चलती नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी ली नहीं। अभी खा के टेस्ट करते हैं इसको। बहुत ही टेस्टी है। इसकी खासियत ये कि हल्की मीठी है, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है। इसमें अचानक ये ए वाली लाइट ऑफ का ब्लिंक करने लगा है, ये क्यों हुआ पता नहीं। पहाड़ों में हम लोग पहाड़ों वाली मैगी का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और अभी हम लोग नैनीताल के पास में हैं, हेडिंग टूवर्ड्स हल्द्वानी। ये है भैया जिन्होंने मैगी बना के खिलाई है, बेहतरीन मैगी। मिर्च कुछ तेज़ है बट ठीक है। एक छोटा सा स्नैक ब्रेक इन सबवे। रास्ते पर आज हम लोगों ने लाइट ही खाया है, कुछ हैवी नहीं खाया। आइडिया ये है कि कुछ ऐसा है जो पेट में टिके,
और बहुत हैवी भी ना हो। भैया ये पत्ता गोभी और डालो ना, बहुत कम डाली है। सो इसी के साथ 3 दिन की हमारी ये बिनसर की ट्रिप एंड हो रही है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगली एक और ट्रिप प्लान्ड है, उसमें हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।